जॉन जोनिस नमक ये आदमी यूटा लेक के करीब एक गुफा में खोज के नियत से घुसा था। उसने यह डिसाइड किया था कि वह गुफा की सबसे तंग जगहों में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन क्या मालूम था उसको, यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे आखिरी फैसला होने वाला है। नटी पट्टी के नाम से मशहूर इस गुफा के अंदर वह 30 इंची के रास्ते में रेंगता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन रास्ता भटक कर गुफा के वो एक ऐसे हिस्से में चला गया जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया था। दोस्तों, वो रास्ता इतना छोटा था कि हाथ हिलाना तक तो दूर, वहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं थी। तभी बदकिस्मती से जॉन उस गुफा में उल्टा फंस जाता है। आखिरी 27 घंटे में आखिर उसके साथ क्या हुआ, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। केविंग यानी कि गुफा की खोज करना, यह एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ पे सांस लेने तक की भी जगह नहीं होती है। इसी छोटी सी जगह में पैरों के सहारे घिस घिस कर उसकी खोज करना, यही चीज 26 साल के जॉन जोनस अमेरिका के ओटा शहर में स्थित नटी पट्टी गुफा में करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जॉन को यह ज्यादा सभी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही कब्र में खुद को दफनाने वाला है। 24 नवम्बर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोश और उसके साथ 10 और मेंबर का एक ग्रुप नटी पट्टी नामक इस गुफा की एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत ही अच्छा गया। गुफा के सबसे बड़े जगह वीक स्लाइड का पता लगाया। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही आसान था। इसी कारण उनके बीच एक बहस होने लगी कि आखिर यहाँ पे सबसे पहले कौन पहुँचा। इसी कारण उन सभी के बीच एक चैलेंज छिड़ जाती है, गुफा के सबसे तंग जगह यानी कि द बर्थ क्रनल। दोस्तों, बर्थ क्रनल एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे बहुत ही कम लोग यहाँ पे फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था और उसके पीछे उसका भाई जोश, उसके पीछे सारे ग्रुप के मेंबर थे। एक के बाद एक करके वो लोग बर्थ क्रनल में जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद गुफा 2 दिशा में बढ़ जाता है। तभी जॉन चैलेंज को जीतने के लिए जोश जोश में लेफ्ट वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को ये पता नहीं था कि वो जिस गुफा में जा रहा है वो बर्थ क्रनल नहीं बल्कि एक ऐसी गुफा है जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया है। जॉन जैसे जैसे उस गुफा में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, गुफा और भी छोटी होती जा रही थी। जॉन को अपने पैर को चलाने के लिए, अपने हाथों को चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा था। वहाँ पे जॉन को पता लग गया था कि बहुत ही मुश्किल जगह में फंस गया है। लेकिन तभी वो डिसाइड करता है को फिर से पीछे की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन जॉन को पीछे मुड़ने के लिए एक जगह चाहिए थी। तभी वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे रास्ते में पहुंच जाता है जहाँ पे सिर्फ छोटे लोग ही पहुँच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा ऐसी जगह पे जाके फंस गया था। लेकिन वह केवल 5 फुट 7 इंच का ही था, फिर भी उसको निकालने में कुल 14 घंटे लग गए थे। लेकिन दोस्तों, जॉन पूरा 6 फीट का था। अगर वो गुफा में सांस लेने की भी कोशिश करता है तो उसको छाती तक फूलने की जगह नहीं मिलती है। और फिर जैसे तैसे करके जॉन आगे बढ़ता है और फिर वो देखता है सामने एक बड़ा सा होल है। उस छोटे से गुफा को देखने के बाद जॉन में थोड़ा राहत मिलता है। उसे लगता है कि वो उसी गुफा से पीछे की ओर फिर से मुड़ सकता है। इसी कारण जॉन जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी जॉन को पता चलता है वहाँ से वो पीछे घूम नहीं सकता है, बल्कि वहाँ पे उसका द एंड है। दोस्तों, वो होल इतना ज्यादा छोटा था कि उसमें सांस लेने तक की भी जगह नहीं थी और जॉन उसमें उल्टा फंस गया था। एक तो जॉन उसमें पहले से ही उल्टा फंसा हुआ था, जिससे कि उसका हाथ हिलाने तक का भी जगह नहीं मिल रहा था। ऊपर से ग्रेविटी ने भी हालत को बद से बदतर बना दिया। तभी जॉन को वहाँ पे एहसास हो गया कि मैं अब यहाँ से अकेले नहीं निकल सकता हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत है। तभी जॉन वहाँ पे बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। तभी जोश बगल की गुफा में होने के कारण उसकी आवाज को आसानी से सुन लेता है। जहाँ जॉन इस गुफा में सर के बल आगे बढ़ के आगे जाके फंस जाता है। तभी जोश होशियारी दिखाता है और अपने पैर के बल आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि आगे जाने के बाद उसे घूमने की जरूरत ना पड़े। तभी वो देखता है जॉन का सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहा है, मान लो उस गुफा ने जॉन को पूरा निगल लिया हो। जोश अपने पैर से जॉन के पैर में फंसा के उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन ऊपर आने के बजाय और नीचे की ओर चला जाता है। 1 घंटा कड़ी मेहनत करने के बाद जब जोश को सफलता हासिल नहीं होता है, तभी वो गुफा से बाहर मदद मांगने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो कॉल करके एक रेस्क्यू टीम को बुलाता है। तभी 3 घंटे के बाद एक रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँचती है। दोस्तों, ये सूजी मोटोरा थी जिसने 2 घंटों तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश किया, लेकिन जॉन उसके उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ था। दोस्तों, उस गुफा में जगह इतनी ज्यादा छोटी थी कि सूजी ने उसके जींस तक को भी काट दिया ताकि एक आधा सेंटीमीटर जगह बन सके, जिससे कि उसे आसानी से निकाला जा सके। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इससे भी काम नहीं बन पाया। सूजी भी हार मान के वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 और लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। वे सारे लोग जॉन को कैसे बाहर निकाला जाए इसी बात पे विचार कर रहे थे। तभी उनमें से कुछ रेस्क्यूअर ने कहा उनको निकालने के लिए उनकी टांगों को काटना पड़ेगा। लेकिन कुछ रेस्क्यू टीम ने रस्सी और पुलिस सिस्टम से उसे निकालने की कोशिश किया। रस्सी और पुली की मदद से जॉन को कुछ इस प्रकार से निकालने की योजना थी। लेकिन दोस्तों, रेस्क्यूअर्स को प्रॉब्लम इस बात से थी कि पुली को गुफा में कुछ इस प्रकार से फिट किया जाए जिससे कि जॉन का वजन सारा रस्सी पे ना पड़ के उस पुली पर पड़े। उसके बाद गुफा के अंदर ड्रिल मशीन की सहायता से पुली को फिट किया जाने लगा। लेकिन इसमें यह खतरा था कि कहीं ड्रिल मशीन की वाइब्रेशन से पत्थर टूट करके उस रास्ता को भी बंद ना कर दे। लेकिन इसके अलावा रेस्क्यूअर्स के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे वहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स 100 से भी ज्यादा हो गए, लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी उन रेस्क्यूअर्स के बीच एक डॉक्टर भी मौजूद था। तभी उन्होंने बताया कि जॉन जो कि उस गुफा में
उल्टा फंसा हुआ है। उसके पास मात्र 10 घंटे बचे हैं, यानी 10 घंटे के बाद उसके शरीर के हर एक ऑर्गन्स एक एक करके काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, मानव का शरीर जो कि सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल का लोकेशन ऊपर की ओर होता है, जिसका काम होता है खून को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना। इनमें से लगभग 80% खून को हार्ट नीचे की ओर सप्लाई करता है, जहां खून ग्रेविटी की मदद से आसानी से पहुंच जाता है और हार्ट को ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मामला पूरा उल्टा है। जॉन जो कि गुफा में उल्टा फंसा हुआ है, जिससे कि उसके शरीर में हार्ट को 80% खून को ऊपर पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे ये होगा कि जॉन को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू टीम ने कम से कम जॉन को सीधा करने की कोशिश किया, जिससे कि उसका शरीर आराम से संतुलन में रह पाए। घंटों इंतजार करने के बाद पुलिस सिस्टम का काम खत्म हुआ और जॉन को पैर के सहारे ऊपर खींचने की कोशिश किया गया। लेकिन दोस्तों, ये भी तरीका वहाँ पे फेल हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉन उस गुफा में उल्टा फंसा हुआ है। अगर उसे पुलिस सिस्टम से ऊपर खींचा जाता है तो उसका पैर बैंड नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो फिर से उसी में फंस जाता है। लेकिन दोस्तों, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत करने के बाद जॉन को थोड़ा निकालने में सक्षम रहा। लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। दरअसल एक पुली आखिरी वक्त में वहाँ से उखड़ जाता है, जिसके कारण जॉन फिर से जाके उसी गुफा में फंस जाता है। जॉन का हाल उस गुफा में अब बद से बदतर होता जा रहा था। ये सब देखने के बाद रेस्क्यू टीम उसको निकालने की एक बार फिर से कोशिश में लग जाता है। इस बार ये काम बहुत ही संभल कर किया जाना था, क्योंकि हर एक खिंचाव पे जॉन के टांग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जॉन को इस बार काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि उसका फेस अब रेस्क्यू टीम आराम से देख सकता है। बाद में उस रेस्क्यूअर ने बताया कि जॉन की आंखें पूरा लाल थी और उसके फेस पे थोड़ा खुशी दिख रहा था। पिछले कई घंटों से जॉन पहली बार उस छोटे से रास्ते से बाहर निकला और चैन की सांस ले रहा था। लेकिन एक बार फिर वो पुलिस सिस्टम फेल हो जाता है और जॉन फिर से जाके वहाँ पे फंस जाता है, जहाँ पे वो करीब 20 घंटों से फंसा था। अब जॉन को बचाने का एक लास्ट उपाय था कि उसके चारों तरफ ड्रिल करके उसको निकाला जाए, लेकिन अब शायद बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। दोस्तों, इन 28 घंटों में कड़ी मेहनत करने के बाद 25 नवंबर को रात के करीब 11:56 पर जॉन अपनी सांसें लेना बंद कर देता है। हालांकि उनका परिवार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कैसे एक छोटी सी गलती से उनका जान चला गया। इसीलिए रेस्क्यूअर जॉन के बॉडी को उसके परिवार को सौंपने के लिए फिर से उसको निकालने में लग गए। लेकिन दोस्तों, जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि उसको बिना 2 टुकड़े किए आप उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में रेस्क्यू टीम तय करती है कि जॉन के बॉडी को उस गुफा से बाहर ना निकाली जाए। इस भयानक दुर्घटना के बाद उस गुफा को सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, आज भी जॉन की डेड बॉडी उस गुफा में दफन है।